हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव। मेरी उम्र 18 वर्ष, रंग गोरा है और कद 5 फीट 4 इंच है। साथ ही दोनों बुआ संतरे के समान गोल हैं और चिकनी जांघें के बीच में चिड़िया की फांकें थोड़ी मांसल और चूतरा गोल गद्देदार है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और 2 भाइयों के साथ गुमला झारखंड में रहती हूँ। पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। बड़ा भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, छोटा भाई क्लास 10 में है। तो अब स्टोरी में आते हैं। यह तब की बात है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई थी। हम हमेशा गर्मियों की छुट्टियां मनाने नानी के घर सिमडेगा झारखंड जाते थे। मेरी नानी का घर एक 3 प्लाट है, पर इस बार सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे थे क्योंकि पापा को जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी और दोनों भाइयों ने घर पर रहकर पापा का हेल्प करने का सोचा क्योंकि मम्मी नहीं रहेंगी घर पर तो पापा को सारा काम खुद करना होगा। और फिर मैं और मम्मी नानी के घर के लिए निकल गए। मेरी नानी घर में मेरी मम्मी से छोटी 2 मौसी और एक मेरी मामा जी हैं। दोनों मौसी ग्रेजुएशन के लिए बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हैं और राहुल मामा जी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पर घर पर रहकर क्योंकि उन्हें उनका फैमिली बिजनेस भी देखना होता है। राहुल 23 साल के होने और अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हम दोनों नानी घर पहुँचे तो दोपहर के 12 बजे थे। फिर फ्रेश होकर हम लोगों के साथ खाना खाया। तभी घर में सिर्फ नानी जी थीं। खाना खाने के बाद मैं एक कमरे में चादर ओढ़कर सो गई और फिर यात्रा की थकावट की वजह से नींद भी आ गई। शाम के 4 बजे मेरी नींद खुली तो मैं उठकर बाथरूम गई और फिर दरवाज़ा सटाकर मूतने लगी। उस बाथरूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और मैं टॉयलेट सीट पर टांगें फैलाती बैठी हुई मूत रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। मैं तो डर से सीट पर बैठी रही, लेकिन मेरे मामा राहुल, जिन्होंने गलती से दरवाज़ा खोल दिया था, मेरी चिड़िया को ही देखते रहे। मामा, ओह सॉरी, दरवाज़ा पकड़ कर बैठती ना, और वो मेरी चिड़िया को घूर कर चले गए। मेरा बदन तो सहर गया, लेकिन जिस कदर मामा मेरी चिड़िया को देख रहे थे, मैं समझ गई कि यह साला मेरे पर नज़र डालेगा और साथ ही मुझे रिझाने की कोशिश भी करेगा ताकि मेरी चिड़िया के साथ मज़ा कर सके। और मैं तो पहले से ही शख्स और मर्द के शरीर को नंग देखने के लिए उत्सुक थी, पर कुंवारी लड़कियों की तरह मैंने सोचा कि रात को सबके सोते ही मामा के साथ सेक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेरे मामा में क्रश था। मेरा मामा बिल्कुल फिट रहता है, किसी एथलीट के जैसा, और वो बहुत सीधा और प्यारा है। लेकिन आसानी से सब आइटम परोस दी तो वो मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं अब हॉल में जाकर बैठी तो मामा जी वहीं पर बैठे हुए थे, मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। तो मैं वहीं बेड पर बैठ गई और नानी शायद चाय बना रही थीं, तो माँ भी उधर ही थी। राहुल मेरी गुब्बारों को भूखे भेड़िए की तरह देख रहा था और मैं शर्म महसूस करते हुए सर झुका बैठी थी। तभी मामा पूछे, मामा जिया, तुम कितने टाइम बाद यहाँ आई हो? मैं चेहरा ऊपर कर बोली, जी मुश्किल से 9 महीने हुए होंगे। क्यों मामा? वो हंसकर बोले, तो फिर चलो मैं तुम्हें सिमडेगा का नेशनल पार्क घुमाता हूँ, और हमने एक नया फ्लैट भी लिया है यहीं पास में, वह भी दिखाऊंगा। मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने कहा, क्या मामा आपको लगता है मैं इतनी दूर से फ्लैट देखने आई हूँ? फ्लैट भी कोई देखने की चीज़ होती है क्या? फिर माँ और नानी दोनों आ गए और सब लोग साथ में चाय पी रहे थे। मेरी ओर देखते हुए नानी मजाक में मम्मी से बोली, नानी बेटी, या प्रीति के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी क्यों नहीं करा देती? मैं शर्माने की बजाय हंस दी। मैं क्या नानी, अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की है।
क्योंकि इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंधना चाहती है मुझे। मामा बोले, सो क्या तुम्हारी उम्र 10 साल की है? 20-21 साल की तो हो चुकी हो। मैं बोली, तो पहले आप क्यों नहीं शादी करते? फिर चाय का प्याला रखकर मैं रूम में गई तो पीछे से माँ भी आई। माँ कितनी बेशर्म हो गई हैं, इस तरह से नानी से कोई मुँह लगाता है भला? तुम जाओ, राहुल के साथ जाकर घूम फिर लो थोड़ा। मैं बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर मैं अपना सलवार सूट को खोलकर टॉप और स्कर्ट पहन ली, जो कि मेरे जिस्म के उभर को दरा रहे थे। फिर मामा और मैं साथ में घर से निकले। मुझे मालूम था